एक दुर्गा अगर ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर आदि शक्ति है, तो पूरे ब्रह्मांड में आदि शक्ति है और इसके 8 हाथ हैं, तो विद इन सेकेंड में ये चमत्कार करके और भैंसासुर को खत्म कर सकती थी। लेकिन चमत्कार नहीं होता है। यहां हमारे बहन बेटी के एक भी अंगुली अगर ज्यादा हो जाती है तो उसको शादी करने से इनकार कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। लड़का उसको मना कर देता है कि इसके तो एक अंगुली ज्यादा है। लेकिन एक महिला के 8 हाथ कैसे हो सकते हैं, यह भी एक सोचनीय प्रश्न है। आप खुद इसको विचार करें कि 8 हाथों वाली देवी कैसे हो सकती है और ये 9 रात का खेल क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या आपने जानने की कोशिश की कि 9 दिन के अंदर नहीं, रात के अंदर एक रासलीला चल रही है, उसको खत्म करने के पीछे साजिश चल रही है और साजिश रचा जा रहा है। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या आपने जानने की कोशिश की? पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर असीम शक्तियां अगर दुर्गा के अंदर समाहित हो गई, तो फिर दुर्गा ने 9 दिन क्यों लगाए भैंसासुर को खत्म करने के लिए? और भैंसासुर को केरला के अंदर एक आराध्य देवता के रूप में पूजा जाता है और गवर्नमेंट सरकार जो भारत सरकार है उसके द्वारा वहां पे उनके मंदिर है और वहां की जो केरला की जो पॉपुलेशन है वो उसको अपना आराध्य मानती है, अपना आदि देव मानती है और अपना मूल निवासी राजा मानकर उसको पूजती है। वहां दुर्गा की पूजा क्यों नहीं होती? तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं दोस्तों लकी कोहिनूर चैनल और लकी कोहिनूर चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका शुक्रिया दोस्तों, क्योंकि आज मैं आप सबके बीच में बात करने वाला हूं। आज का एक बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक है और वो है तर्क शक्ति पर आधारित, जिसको मैं आज आपके बीच में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो भी अगर अंधभक्त है, जो भी अगर अपने दिमाग का यूज नहीं करते हैं, वो लोग इस वीडियो को ना देखें तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं यहां पर तर्क शक्ति के आधार पर बात करने वाला हूं, एविडेंस के आधार पर बात करने वाला हूं। क्योंकि सच्चाई होती है, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर अंधभक्तों की कमी नहीं है। लेकिन भारत में कुछ खास है और मैं आज बताने जा रहा हूं, क्योंकि लोग भारत के अंदर अंधश्रद्धा को बहुत बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं और पूजा पद्धति इस तरीके से की जा रही है कि एक कुरीति संस्कृति, एक परंपरा बन गई है और उसी को आधार मानकर लोग लगातार इस अंध कुएं में चले जा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा काम है उस अंध कुएं से बाहर निकालने का। तो वो लोग निकलेंगे जो अपने दिमाग का यूज करना जानते हैं या फिर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आज के इस लाजवाब और दिल दहलाने वाले टॉपिक की, नवरात्र का मतलब दुर्गा के 8 दिन के अष्टमी यानी 9 दिन के नवरात्र। ये क्या है, इसके पीछे की काली सच्चाई क्या है, इसको जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि आज तक आपको किसी ने इस टॉपिक के ऊपर आपको पुरजोर तरीके से किसी ने भी तर्क संगत बात नहीं की है। तो इसीलिए लकी कोहिनूर चैनल आज आपको बताने जा रहा है यह काला सच, जो कि दुर्गा एक मां नहीं है, वह है एक वेश्या। आखिर क्या है इसका राज, जो कि महिषासुर, और इसके साथ एक कहानी जो कि बताया जाता है कि दुर्गा एक महान शक्ति है, उसके 8 हाथ हैं और 9 दिन के अंदर उसने रात को महिषासुर को खत्म करने की क्या इसकी साजिश रही, क्या रणनीति रही, तो इसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं। और लोग क्यों इसको एक पर्व के रूप में मानते हैं, एक अंधश्रद्धा के रूप में इसको क्यों माना जा रहा है, क्योंकि आपका अपना दिमाग है। मैं
कोई किसी व्यक्ति की आस्था के ऊपर ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। मैं केवल इतना बता रहा हूं कि आपको क्या अच्छा लगता है और आपको क्या बुरा लगता है, लेकिन आप उसमें फर्क नहीं करना जानते कि सच क्या है और झूठ क्या है। जो व्यक्ति सच को सच नहीं कह सकता, झूठ को झूठ नहीं कह सकता, तो वह व्यक्ति पाखंड और अंधभक्ति कर रहा है और अपने आप को गुलाम बना चुका है। वह व्यक्ति इंसान नहीं, वह जीते जी गुलाम है, मानसिक गुलाम। तो दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं इस भारत के अंदर, जब भारत के मूल निवासी जो राजा थे वो बहुत ही बलिष्ठ और अपना साम्राज्य बहुत ही सुशासन तरीके से चलाते थे, तो ये एक द्रविड़ संस्कृति यहां पे रही है। जो यहाँ के जो भारत के मूल निवासी जो राजा थे उनकी संस्कृति द्रविड़ संस्कृति है, और द्रविड़ संस्कृति के साथ उनका जो वंश है वो नाग वंश है। इसी तरीके से काफी जो संस्कृति जो भारत की रही उसको विकीर्त करने के पीछे किन का षड्यंत्र है वो भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले जो नदी घाटी सभ्यताओं पर भारत के अंदर यहाँ पे सिंधु सभ्यता जन्म बहुत पहले हो चुका है, जिसका एविडेंस आपको दिखाया जाता है कि सिंधु नाम की सभ्यता महात्मा बुद्ध के उस टाइम पर प्राचीन काल में रही हुई है। और सिंधु सभ्यता यहाँ नदी घाटियों पर जो हमारे जो पूर्वज जो राजा थे, जो आदि राजा आदि मानव जिसको कहा जाता है, वो भारत के मूल निवासी थे, जो कि बैल से वो खेती किया करते थे और अन्न अपना खेती से वहां से अन्न धान उत्पन्न करने के बाद में अपने आप की रोजी रोटी चलाया करते थे। तो यहाँ एक सुशासन राज्य था, सुसंस्कृति थी और लोगों में आपसी भाईचारा था, आपसी प्रेम था। और इस प्रेम को विखंडन करने के लिए प्रेम में एक नफरत पैदा करने के लिए इस देश के अंदर आर्य आक्रांत जो पार्सियन ईरान से जो सिंधु सभ्यता से होते हुए इस देश में प्रवेश करते हैं। तो जो सिंधु सभ्यता से होते हुए इस देश के अंदर भारत देश के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वो आर्यन जो लोग थे, आर्यन ब्राह्मण थे, वो लोग इस देश के अंदर आते हैं, सिंधु सभ्यता के उधर से आते हैं। तो उन्होंने स वर्ण का उच्चारण है में किया, तो इसका मतलब सिंधु से हिंदू सभ्यता बना दी गई। और यहाँ के जो मूल निवासी राजा थे, जो अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए बहुत ही बलिष्ठ राजा हुआ करते थे, उनको अपनी प्रजा की बहुत ज्यादा चिंता हुआ करती थी और उसको आगे जाकर राक्षस कहा गया। तो कोई भी राक्षस इस दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुआ और कोई भी देवता इस देश के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर पैदा नहीं हुआ। आप एक इंसान हैं और मैं भी एक इंसान हूं, और इंसान के बीच में इंसान ने एक भ्रम पैदा किया और वहां से शुरू होता है एक नया राज, और जो सीक्रेट है उसको आज तक आपसे छिपाया गया और आपकी संस्कृति को विकीर्त करके और वहां पर एक परंपरा बना दी गई, एक कुरीति चला दी गई और आप अपने इतिहास को नहीं जान सके। तो आज मैं इस टॉपिक पर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि काफी लोग मुझे कमेंट करके सजेस्ट भी करेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लोकसभा के अंदर जब स्मृति ईरानी ने मां दुर्गा को वेश्या कहा, तो आखिर क्यों कहा? तो दोस्तों, किसी भी चीज को जब तक मत मानो तब तक वह सत्य की कसौटी पर खरा नहीं उतर जाए। सोच आपकी है और आपको जो कुछ करना है, आप फ्रीडम है, आप स्वतंत्र है, अपने विचारों से भी स्वतंत्र है। तो आपको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क यहां पड़ता है कि देश के अंदर काफी जो लोग हैं अंधश्रद्धा, जो काफी लोग आस्था रखते हैं, तो लेकिन आस्था के साथ कुटाराघात होता है। जो देवी आप मान रहे हो वह क्या देवी है? और अगर देवी है और देवी के अंदर असीमित चमत्कार है, तो क्यों नहीं पल भर में वो चमत्कार नहीं करती? क्योंकि इंसान जब कोई काम करता है
तो उसे काम करने का जो परिणाम है उसको लास्ट में मिलता है। जैसे आप 25 साल तक पढ़ाई करने के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं और उसके अंदर से जब आप एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा पास करते हैं, एग्जाम पास करते हैं, उसके बाद में आप जाके नौकरी लगते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब आपको जो परिणाम मिलना है, जो उसका प्रतिफल मिलता है, वो एक दिन में नहीं मिलता, क्योंकि इंसान जो काम करता है उसका प्रतिफल आता है जैसे मान लो 5 दिन बाद में या 2 साल बाद में, 25 साल बाद में। हर चीज का अपना एक प्रतिफल है। लेकिन अगर मां दुर्गा अगर शक्ति है तो उसने भैंसासुर का उसने वध क्यों किया? तो भैंसासुर भैंस पर बैठा हुआ असुर, सुर का मतलब हो गया देवता और असुर का मतलब हो गया राक्षस। तो असुर इस देश के मूल निवासी है, जिसको असुर कहा गया। वो असुर नहीं थे, वो रक्षक थे। अपनी प्रजा की, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए अपने आप का बलिदान कर देते थे। उन्हें यहां के मूल निवासी राजा कहा जाता है। लेकिन जब आर्य संस्कृति के रूप में आर्य जो विरासत है वो यहां भारत के अंदर जब ये आर्य ब्राह्मण आते हैं तो यहां पर सबसे पहले जो जितने राजा हुए उनको ये परास्त करते थे कूटनीति से उसको परास्त करने के बाद में जब वो राजपाट उनको लेते थे तो उसको जो मूल निवासी राजा थे उसको तो राक्षस कह दिया जाता था और उसको मरवाया जाता था, उसका वध कराया जाता था। उसको मारने के पीछे पाप कह दिया जाता था कि अति से ज्यादा पाप हो गया। तो अति से ज्यादा पाप नहीं हुआ है, क्योंकि वह सत्य के खिलाफ जो ब्राह्मण काम करते थे, जो आर्य लोग काम करते थे, तो उसका विरोध करते थे, क्योंकि वो सत्य को जानते थे। वास्तविक वह प्रकृति पूजक थे, इसीलिए उन्होंने जो वास्तविक चीजें हैं, लॉजिकल चीजें हैं, उनके ऊपर वो बात करते थे। तो ये क्या थे कि जो कुरीति है उसको संस्कृति बनाकर आपकी अपनी संस्कृति को उसको विकृत किया और उस साम्राज्य को हड़पने का काम किया। और यहीं से शुरू हुआ गोरख धंधा, यहीं से शुरू हुआ अज्ञानता भरी, मूढ़मती भरी ऐसी एक कहानी जिसके अंदर इंसान फंसकर अपने दिमाग का यूज करना भी बंद कर देता है। तो इसीलिए यहां से शुरू होती है एक पाखंड, अंधश्रद्धा और अंधविश्वास, जिसके अंदर से वही व्यक्ति निकल पाता है जो कि तर्क शक्ति पर आधारित सवालों के जवाब करता है। क्यों, कैसे और क्या इसके पीछे लॉजिक है, तो समझ में आता है कि हाँ यार ये सत्य की कसौटी पर सही बात उतर रही है। तो इसी तरीके से जो भैंसासुर, जो केरला के अंदर जो एक मानव था, एक राजा था, पता था भैंसासुर था, उसका कहने का मतलब भैंस और पशुओं से बहुत बड़ा लगाव हुआ करता था। और उसकी अपनी, जैसे मान लो भैंसों को चराना, एक बलिष्ठ राजा था, तो वो कहने का मतलब राजपाट करता था। तो उसकी अपनी प्रजा के अंदर उसको भैंसासुर के नाम से जाना जाता है। लेकिन भैंसासुर को मारने के पीछे लॉजिक क्या है कि जब आर्य जो ब्राह्मण थे उन्होंने उनको परास्त करना चाहा भैंसासुर को, तो उनको परास्त नहीं कर पाए और भैंसासुर ने आर्य लोगों को परास्त कर दिया। तो आर्य लोगों को यह पचा नहीं और ना पचने के कारण से उन्होंने एक अति सुंदर एक वेश्या को निमंत्रण दिया और उसको कहा कि अगर तू इस भैंसासुर को मार देगी, इसको खत्म कर देगी, इसका वध कर देगी, तो तेरी पूजा हो जाएगी और आने वाले टाइम में तेरे को लोग पूजेंगे। इसी तरीके से एक दुर्गा, अगर ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर आदि शक्ति है, तो पूरे ब्रह्मांड में आदि शक्ति है और इसके 8 हाथ हैं, तो विद इन सेकंड में ये चमत्कार करके और भैंसासुर को खत्म कर सकती थी। लेकिन चमत्कार नहीं होता है। यहां हमारे बहन बेटी के एक भी अंगुली अगर ज्यादा हो जाती है तो उसको शादी करने से इनकार कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। लड़का उसको मना कर देता है कि इसके तो एक अंगुली ज्यादा है।
लेकिन एक महिला के 8 हाथ कैसे हो सकते हैं, यह भी एक सोचनीय प्रश्न है। आप खुद इसको विचार करें कि 8 हाथों वाली देवी कैसे हो सकती है, और ये 9 रात का खेल क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या आपने जानने की कोशिश की कि 9 दिन के अंदर नहीं, रात के अंदर एक रासलीला चल रही है, उसको खत्म करने के पीछे साजिश चल रही है और साजिश रचा जा रहा है। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या आपने जानने की कोशिश की। पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर असीम शक्तियां अगर दुर्गा के अंदर समाहित हो गई, तो फिर दुर्गा ने 9 दिन क्यों लगाए भैंसासुर को खत्म करने के लिए। और भैंसासुर को केरला के अंदर एक आराध्य देवता के रूप में पूजा जाता है, और गवर्नमेंट सरकार जो भारत सरकार है उसके द्वारा वहां पे उनके मंदिर है, और वहां की जो केरला की जो पॉपुलेशन है वो उसको अपना आराध्य मानती है, अपना आदि देव मानती है, और अपना मूल निवासी राजा मानकर उसको पूजती है। वहां दुर्गा की पूजा क्यों नहीं होती। तो इसीलिए आप खुद सर्च करें और समझे दुर्गा ने अगर आखिर आपको दिया क्या है। आप 9 दिन तक अपना समय खराब कर रहे हो, अपना पैसा खराब करते हो, अपनी एनर्जी खराब करते हो। तो आपने कभी सोचा है, आपकी अपनी मां ने आपको 9 महीने तक आपको पाला, अंदर गर्भ के अंदर से बाहर निकाला, पालन पोषण किया, और 25 साल तक आपको पढ़ाया लिखाया, आपकी शादी ब्याह रचाया, और उसके बाद में आप अपनी मां को भी नहीं पूछ रहे हो कि उसको पानी पीना है, उसको पीड़ा क्या है। लेकिन आप एक जो मां 9 हाथों वाली 8 हाथों वाली, जिसने 8 दिन के अष्टमी, 9 दिन के नवरात्र और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है, इसके पीछे की लॉजिक कहानी क्या है। क्या आपने सोचा, क्या आपके अंदर थोड़ा सा भी निमित्त मात्र दिमाग है। क्या आप भी भेड़ चाल चल रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूं। तो ये चीज आपको क्यों नहीं समझ में आती कि कम से कम इस चीज को मैं मान रहा हूं, तो आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है। क्या मैं मानता चला जा रहा हूं, वो कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं। आने वाले टाइम में मेरे बच्चों के ऊपर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, और मेरा बच्चा क्या इस असलियत को जान पाएगा। अगर आप ही नहीं जान पा रहे हो, तो दोस्तों आपका आने वाली जो पीढ़ी, आपका जो बच्चा, वो क्या जान पाएगा। वो नहीं जान पाएगा, क्योंकि आप शरीर से तो हो ही, लेकिन आप मस्तिष्क से भी गुलाम हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद अपने आप से सवाल करें, क्योंकि पूरी प्रकृति के अंदर, पूरी कुल कायनात के अंदर आपके करने से ही काम होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप कोई मंदिर में नहीं रहते, आप कोई मस्जिद में नहीं रहते, आप कोई गुरुद्वारे में नहीं रहते, आप कोई चर्च में नहीं रहते, आप कोई मकान में नहीं रहते। आप रहते हैं तो आप खुद के स्वयं के शरीर के अंदर रहते हैं, आप अपने तन के अंदर रहते हैं। और जब जन्म लेते हैं तब से लेकर मृत्यु के उपरांत मृत्यु तक आपका शरीर आपका साथ देता है, और आप अपने शरीर में रहते हैं। उसके बाद में मकान में, मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारे में, इनमें रहते हैं। अगर आपकी स्पाइन है और उसके अंदर 31 जोड़ी नसें निकलती है, एक भी अगर जोड़ी नस पर अगर प्रेशर आ जाता है तो आपका आधा पार्ट पैरालिसिस आ जाता है। तो दोस्तों जब आप स्वस्थ हैं, स्वयं के अंदर स्थित हैं, तो लोग आपके चारों तरफ इर्द गिर्द आपके साथी हैं। लेकिन आपका जीवन साथी कौन है, रियल में आपका शरीर है, लेकिन आप उसका ध्यान नहीं देते हैं। और इस शरीर को आप नाक रगड़ते हुए माता का जगराता करते हुए जा रहे होते हैं, और कहते हैं कि माता ने बुलाया है। एक सॉन्ग भी चलता है कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो दोस्तों बनाने वाला कितना महान मूर्ख है इस सॉन्ग को, कि चलो बुलावा आया है और माता ने बुलाया है। आपको एक बात पूछना चाह रहा हूं दोस्तों, जब आपके अंदर, आपके घर के अंदर आपकी मां जो आपको जन्म दी है और वो दर्द से करा रही है, उसको पेन है, उसको फीवर हो रहा है, वो बीमार है, क्या आप उसकी केयर करते हैं। और जो तन आपको अपनी मां से मिला है, आप उस मां को ना देखकर एक मूर्त मिट्टी की बनाई जाती है, कोलकाता के वेश्यालय से मिट्टी लाई जाती है और वहां से उसको बनाया जाता है। और उसके लिए जो एक मिट्टी है, और उसके लिए तो आप इतनी आस्था रखते हो, अंधश्रद्धा रखते हो, और नाक रगड़ते हुए एक
यानी कहने का मतलब पूरे शरीर को कष्ट देते हुए आप वहां जाते हैं, तो इसके पीछे आपको मिला क्या? आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो। दोस्तों, जब शरीर को कष्ट देकर शरीर अगर गलत तरीके से किसी भी शरीर में, किसी भी अंग में अगर विकार आ जाता है, तो आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपकी जीवन साथी, आपकी पत्नी भी आपके कुछ टाइम सेवा करने के बाद में वो सोचती है कि ये क्या हो गया। तो दोस्तों, आपका रियल में जो जीवन साथी आपका शरीर है, और इसको कितनी यातनाएं देते हैं। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया, आपके पड़ोस में, आपके पास में निमंत्रण आया है, आप वहां नहीं जाते हैं। 5 बार बुलाने के बाद में आपका भाई आपको बुलाता है कि चलो खाने पे चलो, निमंत्रण दे रहे हैं वो, और वहां नहीं जाते हैं आप। आपके पास में स्पेशल माता ने ये 9 दिन के नवरात्रे जो बनाए जा रहे हैं, 8 दिन की अष्टमी बनाई जा रही है, इसके पास में स्पेशल आपके पास में कोई कार्ड आया है, कोई निमंत्रण आया है आपके पास में? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया। तो ऐसा क्या है इसके पीछे लाया? लॉजिकल बात कर रहा हूं, आप खुद सोचे, खुद समझे कि मेरा पैसा जो मेहनत का है वो कहीं कौन सी जगह जा रहा है? क्या वो जो इनपुट डाल रहा हूं वहां से मेरे को वापस पैसा मिल रहा है? तो ये क्या है? ये अंधभक्ति नहीं है, एक कुरीति को संस्कृति मानकर आप परंपरा बना रहे हो। तो आगे आने वाली पीढ़ी आप क्या दे रहे हो उसको, क्या सीख दे रहे हो? तो इसी तरीके से जब आर्य जो लोग थे, जब वैसासुर से वो युद्ध लड़ने के बाद में परास्त हो जाते हैं, तो इनके जो इंद्र देवता हैं, इनके जो ब्रह्मा है, इनके जो विष्णु है, ये देवता है, इनके कभी त्रिशूल है, कभी चक्र है, कभी क्या है। तो दोस्तों, जब कोई देवता है, असीम उसके अंदर शक्ति है, तो उनको क्या डर लग रहा है किसी से? जो अपने हाथों के अंदर जो त्रिशूल रख रहे हैं, कभी बहुत बड़ा भाला रख रहे हैं, कभी चक्र रख रहे हैं, ये क्या है? किसको मारने के लिए? अगर इनके अंदर असीम शक्ति है तो ये फिर किससे डर रहे हैं? इनको डर किसको लगता है? ये तो भगवान है अपने आप में, साक्षात इसके अंदर तो त्रिनेत्र खुल रहे हैं इनके पास में, खुद शिव है जो भी वो आदि शक्ति की पूजा कर रहा है। अरे भाई, ये क्या है? ये रासलीला क्या है ये ऐसी? तो इसके अंदर क्या है? आपको फंसाया जा रहा है। आपकी जो गाड़ी कमाई है, मेहनत का पैसा है, उसको निकाला जा रहा है, आपके दिमाग को कैचअप किया जा रहा है, आपके दिमाग को पकड़ा जा रहा है, ताकि मैं जैसा कह रहा हूं वैसा आप करो। आप सच्चाई तक आपका दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आपकी जो अपनी रक्षा करने वाला आपका अपना राजा, उसको खत्म करने के पीछे बाहरी आक्रांतों ने आपके राजा को खत्म किया है, और फिर बाद में उन लोगों ने वेश्या का सहारा लिया है। एक इतनी खूबसूरत सुंदरी वेश्या को, जो आज से पहले महात्मा बुद्ध के उस टाइम में जब सम्राट राजाएं हुआ करते थे, उस टाइम में नगर वधुएं हुआ करती थी, वेश्यालय हुआ करते थे, उसके अंदर खूबसूरत इनको लाइसेंस मिला हुआ था कि नगर वधुओं की एक अपनी एक जाति प्रजाति इसको कहा जाए तो ऐसा था, उनको लाइसेंस मिलता था बाकायदा। तो ये सारी चीजें थी, तो रंगरेलिया राजा मनाते थे। तो इसी तरीके से इन्होंने देखा कि इतने बलिष्ठ राजा को खत्म करने के पीछे क्या किया जाए। इन्होंने या तो किसी भी राजा को या किसी भी परिवार को खत्म करना है, तो उसमें या तो वासनाओं का रोग लगा दिया जाए या फिर नशा का रोग लगा दिया जाए। इसी तरीके से एक दुर्गा नाम की एक वेश्या अति सुंदर थी, उसको प्रकट किया गया सामने, यानी भैंसासुर के सामने। तो उसको इतने गजब, इतनी सुंदरी थी, इतनी सुंदर थी, उसको उसके सामने प्रकट करने के बाद में कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी राजा होता है, तो कहीं न कहीं उसका मन उसके ऊपर आ गया। तो क्या है कि भैंसासुर ने उससे शादी कर लिया, और उसने भी उसको प्रभावित करने के लिए एन केन प्रकरण, यानी ये तो चाहते ही इस तरीके से थे, जो ईरानी जो आर्य थे वो तो चाहते ही इस तरीके से थे कि एन केन प्रकरण कैसे भी इसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे चलते चलते आपने देखा होगा कि उसको खत्म करने के पीछे जब दुर्गा ने उससे शादी कर लिया, शादी करने के बाद में 9 दिन के जो नवरात्रे हैं उसके अंदर रासलीलाएं रचाई जाती हैं। रासलीला क्या थी कि 8 दिन तक अष्टमी, 9वां दिन का नवरात्र। तो ये क्या है? ये एक 9 दिन तक जो आज आप नवरात्र करते हैं, तो भाई दिन के अंदर ये नवरात्र क्यों नहीं हुई?
ये रात्रि को क्या खेल चल रहा था? रात्रि को समागम चल रहा था। जो राजा अपनी रानियों के साथ रंगरेलियां मनाते थे, तो ऐसे बैसासुर को यानी मदिरा पिलाई गई और उसके साथ ऐसा काम किया गया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, यानी तीसरी रात, पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, ऐसे 8 दिन तक, यानी 8 रात तक रात्रि को उसके साथ रंगरेलियां मनाया गया। लेकिन उसको मौका नहीं मिला, दुर्गा को, उसको खत्म करने का। तो 9वें दिन सुबह ही, मौका देखते ही, भोर काल 4 बजे बाद में, जैसे इस तरीके से, तो धोखे से पीछे से उसको त्रिशूल से खत्म कर दिया गया। और जब खत्म करने के बाद में, और वहां पे राजपाट आ गया आर्य लोगों का, ब्राह्मण लोगों का। तो ब्राह्मण लोगों का ब्राह्मण धर्म स्थापित हो गया। तो इसी तरीके से जब आप देखे होंगे, एक वेश्यालय से, कोलकाता जो वेश्यालय है, वहां से मिट्टी लाई जाती है, दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है। आप 8 दिन के अष्टमी बनाते हैं, 9 दिन के नवरात्र मनाते हैं, रात्रि को 9 दिन के रात बनाते हैं, 9 रात तक उसको पूजते हैं। तो 9 दिन तक पूजने के बाद में, आपको पता है, उसको पूजने के लास्टवें दिन, 9वें दिन के बाद में 10वां दिन आता है, तो उसको क्या करते हैं आप? दशहरा आता है। उस दिन उसी मूर्ति को आप क्या करते हैं? 9वें दिन उसको वहां से उठाते हैं और उसको जल में समर्पित कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। ये क्या है? जिसको आप देवी मान रहे हो, उस देवी को बनाकर, उसकी प्रतिमा बनाकर उसके सामने पूजा कर रहे हैं, वो खुद का अपना अस्तित्व नहीं बचा पाई, और आपको क्या देगी वो? आप इससे ज्यादा मूर्ख और क्या है? ये क्या है? ये जो भैंसासुर, जो अपनी प्रजा के लिए, भैंसासुर की पत्नी है दुर्गा, और अपने पति को खत्म करने के लिए दुर्गा ने षड्यंत्र रचा। आर्य लोगों की जाल में आ गई कि आपकी पूजा होगी, और आज उसकी पूजा हो रही है। आप अपने ही जो मूल निवासी, जो राजा है, जो आपकी बहन बेटियों की रक्षा करता है, और उसी को ये प्रपंच से बाहरी लोग आक्रमण करके एक उसको खत्म करने के पीछे षड्यंत्र रचा जाता है, उससे शादी कराई जाती है, उसको मदिरा पिलाया जाता है, और 9वें दिन उसको खत्म करने के बाद में ब्राह्मण लोगों का राज स्थापित हो जाता है, और वहां पे दुर्गा की पूजा शुरू हो जाती है, और यहां पे भैंसासुर की कहानी आपको सुनाई जाती है। तो ये क्या है? ये सबसे बड़ा पाखंड है। अगर इतनी बड़ी शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में दौड़ती है, जिसके 8 हाथ हैं, तो उसको तो निमित्त मात्र भी नहीं लगता। चमत्कार होने में देरी होती है क्या? चमत्कार तो विदिन सेकंड में होता है। ऐसे चुटकी में मसल देती भैंसासुर को। तो भाई 9 दिन नहीं, 9 रात लग गई, और रात को ही वो युद्ध लड़ रही है, दिन में नहीं लड़ती। भाई शक्ति है तो दिन में लड़ो ना, सबको दिखना चाहिए। रात्रि को क्या हो रहा है? रंगरेलियां मना रहे हैं, रात को कोई नहीं देखेंगे। आप अपने पति के साथ क्या कर रही हैं? रात को उसको मदिरा पिला रही हैं, उसको कमजोर कर रही हैं, ताकि आने वाले टाइम में आपकी बहन बेटियों के साथ उसकी असमत लुट सके। और आज देश में यही हो रहा है। जो अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए आगे आता है, तो उसको रावण कह के मार दिया जाता है, उसको राक्षस कह के मार दिया जाता है, उसको दानव कह के मार दिया जाता है। ये क्या है? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और ये गेम है बहुत बड़ा। इसमें भ्रम फैलाया जाता है कि आप सच्चाई को जान नहीं सके। दोस्तों, यही सच्चाई है, यही रियलिटी है। आप देख लीजिए एविडेंस। यहां पे लोकसभा के अंदर जो यहां पे स्मृति ईरानी है, क्यों कह रही है कि दुर्गा मां नहीं है, एक वेश्या है। वेश्यालय से मिट्टी लाके बनाई जा रही है। उस पूरी दुनिया के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। एक फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, एक ओरो होता है,
जैसी सोच आप रखते हैं वैसे ही आप बनते हैं। मैं आपकी आस्था के साथ कुठाराघात नहीं कर रहा। जो कर रहे हैं उन लोगों से क्यों विरोध नहीं कर रहे? आप क्यों मान रहे हैं इन पाखंड को? इसको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? अगर आप पाखंड, जब ये पाखंड फैलाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं तो मैं पाखंड का विरोध नहीं कर रहा हूं, रियल सच्चाई बता रहा हूं आपको कि आने वाली आपकी भावी पीढ़ी गुलाम बनकर रह जाएगी। वो सत्य को जान ही नहीं पाएगी कि वास्तविकता क्या है। आपके इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने का मतलब यही है कि आपकी संस्कृति को विकृत किया गया सबसे पहले, और वो जो विकृत संस्कृति आपके सामने लाई गई और उसको आप परंपरा मान के, संस्कृति मानकर आज भी पूजते चले जा रहे हैं। क्यों नहीं विरोध कर रहे? क्यों नहीं आप रिट जाहिर कर रहे कोर्ट के अंदर कि ऐसे भैंसासुर को जो मारने वाली जो औरत है उसको कोर्ट के अंदर उसको बायोकाट करना चाहिए? आपको इसको, इस त्योहार को, इस पर्व को मनाने के पीछे इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि आपके समाज के अंदर आपके पूर्वजों को जैसे खत्म किया गया ऐसे ही ये परपंच आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो आपको सावधान होने की जरूरत है कि देश के अंदर क्या पाखंड चल रहा है, और इस पाखंड से पर्दा उठाने के लिए लक्की कोहिनूर बेबाक तरीके से अपने चैनल पर आपको कटु सच्चाई आपको बताता रहेगा। आज भी भैंसासुर का वध जो करने वाली है उनको पूजा जा रहा है, उसको देवी बनाया गया, देवी माने गए और आप पूजते चले जा रहे हैं। लेकिन यहां पे जो भैंसासुर है अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, वो भैंसासुर, उसका आज भी केरला के अंदर उसको पूजा जाता है, उसको आराध्य अपना देवता, अपना राजा माना जाता है। क्योंकि वो असुर नहीं था, क्योंकि वो राक्षस नहीं था, क्योंकि वह एक आदमी था। जैसे मैं हूं वैसे ही आप थे। तो 9 रात के पीछे का खेल क्या है? मैं इसको क्यों मानूं? मैं दुर्गा को शक्ति क्यों मानूं? कभी 8 हाथों वाली देवी होती है क्या? 9 दिन में उसको खत्म करने के पीछे लॉजिक क्या है, साइंस क्या है? समझो ना यार, आप थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओ यार। कम से कम मती मारी गई क्या? आपके पास में दिमाग है यहां? क्या गिरवी रख दिया क्या? पैसा ले लिया क्या किसी से? क्या आपको डर लगता है कि सच्चाई बोलने से? दोस्तों, सच आखिर सच होता है और निकल कर आपके सामने आता है। मैं ऐसे ही सच आपके सामने लाता रहूंगा कि शंकर कौन था, ब्रह्मा कौन था, विष्णु कौन था, और ऐसे ही इंद्र कौन था। ऐसे ही काफी जो चीजें हैं जो कि अनगढ़ंत, मन गढ़ंत, स्वर्ग बना दिया गया, नरक बना दिया गया, नरक के अंदर आपको डाल दिया गया कि आपके अपने पूर्वजों को जो रक्षा करने वाले थे, जो रक्षक थे, उसको राक्षस करार दे दिया गया। खुद ये देवता बनकर बैठ गए और आपके पूर्वजों को खत्म करके, और आप अपने पूर्वजों के ऊपर शोक ना मनाकर एक पर्व मना रहे हो। ये एक विडंबना है। तो दोस्तों, फिर मैं मिलता हूं एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में, न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। आप भी अपनी तर्क शक्ति का यूज कीजिए और लकी कोहिनूर को इजाजत दीजिए। और अभी तक लकी कोहिनूर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया, तो आप प्रेस कर लीजिएगा। फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इंफॉर्मेशन के साथ, और लकी कोहिनूर को आप दीजिएगा इजाजत। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि लोग 9 दिन अपने काम काज को छोड़कर 9 दिन के लिए, 8 दिन के अष्टमी, 9 दिन के नवरात्रे बना रहे हैं और 10वें दिन के दशहरा, यानी ये आपको समझना पड़ेगा। यानी असत्य ने सत्य के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। भारत के जो मूल निवासी राजा थे, जो पाखंडी जो लोग हैं, जो आर्य जो लोग हैं, ब्राह्मण जो लोग हैं, उन्होंने एक पाखंड के तहत, एक षड्यंत्र के तहत आपके अपने पूर्वज राजा को खत्म कर दिया गया, यानी सत्य को खत्म कर दिया गया, और असत्य ने आज पूरे भारत के अंदर कब्जा कर लिया है। तो आपको सत्य को जानने की जरूरत है, इसीलिए यह दशहरा मनाया जाता है। तो दशहरे के पीछे की कहानी मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। ओके बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय।